गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 9 का निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय की अनुप्रयोगिता की जांच करें। यानी कि हमें इसमें चेक करना है कि रोल थ्योरम का प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको पता है कि अगर कोई फलन f(x) दिया हो और बंद अंतराल ab पर वह संतत हो, खुला अंतराल ab पर अवकलनीय हो और वहां अगर एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर हो, तीनों कंडीशन जब फॉलो करता हो तभी हम लोग रॉल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि दिए गए क्वेश्चन में देखना होगा कि ये दिए हुए अंतराल बंद अंतराल इतना पे संतत है कि नहीं, या खुला अंतराल 0,3 पर अवकलनीय होगा कि नहीं, और ये भी देखना होगा कि f0 का वैल्यू f3 के बराबर होगा कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो वहां प्रयोग नहीं होगा। तो जरूरी है कि आपको तीनों चेक करना है, आप किसी एक से भी काम चला सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पे देख रहे हैं x-1 का पावर 2/5 दिया है, तो 0 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसका रियल वैल्यू प्राप्त होगा, यह संतत हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें से कोई भी ले, संतत तो हो जाएगा, है ना। हम लोग सीधे अवकलनीयता के लिए देखते हैं। हमें पता है कि यार ये अवकलनीय नहीं होगा, इसीलिए मैं सीधे अवकलनीयता पे चला जाता हूँ। संततता को तो पता ही है कि आप 0 से 3 तक के कोई भी वैल्यू को यहाँ रखोगे इसका मान वास्तविक आएगा ना, वास्तविक मान। हम देख सकते हैं 0 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू लोगे, आप 0 से लेकर 3 तक के कोई भी वैल्यू पे देखोगे तो इसका मान वास्तविक आएगा, इसलिए यह फलन जो है संतत हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अवकलनीयता की बात करूं और इसको सीधे डिफरेंशिएट करूं, मैंने बोला ना कि तीनों चेक करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक चीज अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए, तो यहाँ से f'(x) आपका आ जाएगा, क्या आएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घटेगा, तो 2/5 में से 1 घटेगा तो माइनस का 3/5 आ जाएगा। यानी कि मैं इसे 2/5 और नीचे x-1 का पावर 3/5 ले सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए, ये आपके f'(x) का वैल्यू। अगर मैं इसी अंतराल के एक वैल्यू, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पर इसके बीच में है ना जी, हमें देखना होगा ना कि खुला अंतराल 0,3 पर अवकलनीय है कि नहीं। तो 0,3 के किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 1 पे देखूं f'(x) के लिए, यहाँ देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) का वैल्यू होगा f'(x) का 2/5 x-1 का पावर 3/5। तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2/0 आ जाएगा नीचे, है ना। 5 में 0 से इंटू का तो 0, 2/0, यानी कि यह अपरिभाषित आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं अवकलनीय नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि चूंकि f(x) x बराबर 1 और x बराबर 1, यानी कि यह किसके बीच में है, 0 से 3 के बीच में है ना जी, पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अतः रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि अनुपयोगी है। यह जो फंक्शन दिया है आपका अनुपयोगी है, इसमें रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं होगा। तो तीनों में से कोई एक चीज चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये ना करके आप सीधे वैल्यू देख सकते थे। अगर मैं यहाँ f0 का वैल्यू देखता तो आपका यहाँ पे देखो क्या आ जाता, 0-1 का पावर 2/5, यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर 2/5, -1 का पावर 2/5, ये ना होता। अच्छा, अगर मैं f3 निकालता तो यहाँ पे होता 3-1 का पावर 2/5, यानी 2 का पावर 2/5। तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से भी देख देते कि रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं होगा। तो हम लोग कोई भी तीनों में से देखना होगा कि अगर कोई एक अप्लाई नहीं हो रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों चेक करना है। चलिए, यहाँ भी देखो f(x) बराबर x का पावर 2/3 दिया है और अंतराल दिया है -1 से 1। तो एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे वही आपको डिफरेंशियबिलिटी को ही चेक कर देता हूँ। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे f'(x) जो आ जाएगा आपका क्या आएगा, 2/3 x का पावर में से घटाएंगे ना तो माइनस का 1/3। अच्छा, नीचे आएगा तो 2/3 x का पावर 1/3 हो जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेक करूं x टेंस टू 0, 0 इसके बीच में लाई कर रहा है ना जी, चलिए 0 पे चेक करूं f डैश x का, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f डैश x का वैल्यू यही ना है आपका 2/3 x का पावर 1/3। तो भैया यहाँ पे ये अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, तो अपरिभाषित हो जा रहा है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा इसका वैल्यू। आप देख रहे हैं ना, यहाँ 0 पुट करो 2/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर 0 और 0 का इसके बीच में है, तो -1 से 1 के बीच में है, पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसलिए रॉल्स थ्योरम, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है, रॉल्स थ्योरम का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, पहले कंटिन्यूटी, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस ही नहीं हो, मान लीजिए डिफरेंशिएबल ही नहीं हो, तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप सब चेक कर लेना, ठीक है। अगर बात करूँ इसके कंटिन्यूटी की, तो देखो आप देखो 1 से 2 के बीच में आप 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू रखोगे तो यह बिलोंग्स करेगा R से। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख लो x अगर बिलोंग्स करता है 1 से लेके 2 तक, कोई भी वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो लिमिट इसका निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू, आप इसमें का कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो हम लोग इसमें ले लेते हैं 1 पर ही एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स का वैल्यू क्या है √(x-1), 1 रख देंगे, 0 आ जाएगा, तो ये बिलोंग कर रहा है R से। आप कोई भी इसके बीच में लोगे तो इसका कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगा, है ना, रियल वैल्यू हमें प्राप्त होगा, इसके लिमिट जो होगा रियल प्राप्त होगा, है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 के बीच में, तो यहाँ पे हमें इसका जो मान प्राप्त होगा, तो √(x-1) ऑलवेज जो होगा एक रियल नंबर होगा, आप कोई भी इसमें से वैल्यू लोगे तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स बंद अंतराल 1,2 पर संतत है ना, हर एक बिंदु पे संतत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो 1 पे ले लिए, आप इसके 2 पे ले लो, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे ना तो इसका रियल ही वैल्यू आपको प्राप्त होगा, ठीक है, तो यह संतत हो जाएगा। अब बात करते हैं अवकलनीयता के लिए, तो आप एफ एक्स बराबर में जो दिया हुआ है √(x-1), इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपको एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो 1/2 √(x-1), 1/2 √x हो जाएगा ना जी, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लोगे, यहाँ पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। मैं अगर यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच अंतराल दिया है, 1 से 2 के बीच में अगर x बिलोंग्स करता है 1 से लेके 2 के बीच में, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x का वैल्यू जो है आपका इसके बीच में 3/2, ठीक है, 3/2। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3/2 एफ डैश x निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 3/2, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 √(x-1), तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा 1/2 √(3/2-1), तो अंदर घटाएंगे 1/2 आ जाएगा ना, अच्छा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा √2/2, काट दो 1/√2, तो 1/√2 भी तो बिलोंग्स कर रहा है R से ना, तो यहाँ पे रियल वैल्यू इसका प्राप्त हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं हम किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स खुला अंतराल, मतलब कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 के लिए क्या है, अवकलनीय है,
आप इसके बीच का कोई भी वैल्यू लोगे ना तो उसके लिए अवकलनीय हो जाएगा। तो देख लिए ना कि संतत भी अवकलनीय है, तो हम लोग पहले मन में ही सोच लेंगे कि अगर संतत है अवकलनीय है तो हम काहे के लिए चेक करेंगे, हमारा टाइम बर्बाद ही ना होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा, पहले देख लेना होगा मन ही में सोच के कि संतत है कि नहीं, अवकलनीय है कि नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर ही है। फिर उसके बाद हम लोग एफ ए बी का वैल्यू देख लेंगे। तो यही अगर आपको पता रहता तो हम ये दोनों चीजें नहीं लिखते, है ना, नहीं लिखते। मैं आपको समझाने के लिए सब चीजें बता रहा हूं। मैं सीधे क्या लिखता, हम लोग f1 का वैल्यू निकालते तो √1 - 1 जीरो आ जाएगा। f2 का वैल्यू निकालते तो हो जाता √2 - 1, तो यहाँ √1 यानी कि 1 आ जाता। तो देख रहे हैं कि f1 जो है f1 बराबर नहीं है f2 के, तो यहाँ पे f1 f2 के बराबर नहीं है। तो अतः रॉल्स थ्योरम अनुप्रयोगी है, अनुप्रयोगी नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमें सब कुछ पता है कि ये संतत नहीं था और अवकलनीय नहीं है तो हम काहे के लिए बाकी दोनों में अपना देखने जाएंगे, हम सीधे हम लोग यही निकाल लेते हैं कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखना। तो हमारा शॉर्ट में इतना में ही हमारा काम हो गया होता, इतना ऊपर का स्टेप नहीं लिखना होता। तो इसीलिए आप ध्यान रखोगे, मन में ही सोच लोगे। चलिए यहाँ पे देखो 5 नंबर, यहाँ f(x) बराबर x² - 1, ये तो बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन के लिए संतत और अवकलनीय होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो होगा ही। संतत और अवकलनीय है, हम देख रहे हैं कि f(x) एक, चाहो तो लिख सकते हो, एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। इसलिए f(x) बंद अंतराल 1,2 में संतत और खुला अंतराल 1,2 में अवकलनीय है। संतत और अवकलनीय तो हो गया भैया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे f1 की बात करूं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 1, अच्छा आपका 0 आ जाएगा। f2 की बात करूं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया आपका 3 आ जाएगा। तो कहाँ बराबर हुआ, f1 जो है बराबर नहीं है f2 के। इसलिए रॉल्स थ्योरम अनुप्रयोगी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए, कितना सिंपल है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, कह रहा है कि यदि f यहाँ बंद अंतराल -5 से 5 to r अवकलनीय फलन है, कोई फंक्शन है जिसका यह प्रांत और सहप्रांत को दिखाया जा रहा है। यदि कह रहा है कि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध करें कि f-5 जो है बराबर नहीं है f5 के। आप अपने क्वेश्चन में सुधार कर लेना, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है संतत फलन है लेकिन वहां पे अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है, इसको सुधार कर लेंगे। चूंकि फंक्शन चूंकि fx बंद अंतराल -5,5 में अवकलनीय है, तो जब अवकलनीय है तो डिफिनिट बात है कि वो संतत भी होगा। इसलिए fx बंद अंतराल -5 से 5 में संतत और जब इस पर अवकलनीय है तो खुला अंतराल पर भी अवकलनीय हो जाएगा। और खुला अंतराल -5 से 5 में अवकलनीय है, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ दिखाना है कि f' जो है किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो रहा है, मतलब कि x के किसी भी मान, तो x कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में, है ना। यहाँ पे कह रहा है चूंकि f' किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं, तो मैं इसे ना आपको मीन वैल्यू थ्योरम पे बता देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। तो f' नॉट इक्वल टू 0, है ना, जहां x किससे बिलोंग करेगा, जहां x बिलोंग्स करेगा -5 से 5 के बीच,
तो एफ डैश एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एफ बी यानी कि F5 माइनस एफ ए यानी कि F माइनस 5 और बटा में बी माइनस ए यानी कि 5 माइनस माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये नीचे आपका प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा F5 माइनस F माइनस 5 बटा में आपका हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे 10 आ जाएगा बड़ा नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 जाके उधर गुना कर जाएगा तो आ जाएगा F5 माइनस में F माइनस 5 बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये जाके उधर प्लस का यानी कि F5 बराबर नहीं है F माइनस 5 के। यहाँ से ये सत्यापित हो गया। तो आपके क्वेश्चन में ये गलत दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सुधार कर लेंगे। दो जगह गलतियां हैं, मैंने सुधार करके लिखा हुआ है, उसको सुधार कर लेंगे अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि दिया हुआ है कि c बराबर 2 प्लस 1 बाई रूट 3 के लिए, मतलब c का मान इसके लिए अंतराल 1,3 में फलन f(x) बराबर है दिया हुआ फंक्शन x³ प्लस में bx² प्लस ax प्लस 5 के लिए रोले प्रमेय वैध है। वैध है यानी कि ये तीनों कंडीशन तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा होगा। ए और बी का मान निकालें। चूंकि आपके पास कह रहा है कि c बराबर 2 प्लस 1 बाई रूट 3 के लिए अंतराल 1,3 में फलन f(x) बराबर x³ प्लस में bx² प्लस ax प्लस 5 के लिए रोले का प्रमेय वैध है। रोले का प्रमेय क्या है? यहाँ पर वैध है यानी कि एप्लीकेबल है, उसका प्रयोग हो सकता है। यानी जब ये वैध होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ वैध है, इसका मतलब यह हुआ यहाँ पे कि f(x) बंद अंतराल 1,3 में संतत और खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। अच्छा, संतत है, अवकलनीय है और f1 का वैल्यू बराबर है f3 के। वैध होने का मतलब यह हुआ। चलिए, तो f1 f3 के बराबर है तो इधर f1 का वैल्यू रखता हूं और इधर f3 का। ठीक है, तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 और प्लस में 5। अच्छा, इधर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस में b इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में a इंटू 3 और प्लस में 5। चलिए इसको सॉल्व कर, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, b प्लस में a प्लस में 5, इधर 27 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 9b प्लस में 3a प्लस में 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस 6 और इधर हो जाएगा 9b प्लस 3a और ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 32। ठीक है, a b वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, या ये सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो एक तरफ कर लो, इन सबको उधर भेज देते हैं। तो 0 बराबर में हो जाएगा 9b प्लस 3a प्लस 32 माइनस का a माइनस का b माइनस का 6। तो 0 बराबर में इसमें से इसको घटाओ 2a प्लस में 8b और यहाँ पे इसमें से यह घटा देंगे तो प्लस का हो जाएगा 26। यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस में 4b प्लस में 13, यह जाएगा भाग में तो हो जाएगा यहाँ से a प्लस 4b प्लस 13 बराबर में 0। ठीक है, a प्लस 4b प्लस 13 बराबर में 0, ये याद रखना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आपके पास यह तो हो गया। अच्छा, जब यह रॉल्स थ्योरम का प्रयोग हो सकता है और चूंकि आपके f(x) बराबर में दिया है x³ प्लस में bx² प्लस में ax प्लस में 5, यही ना दिया हुआ है आपका f(x) का वैल्यू। तो यहाँ पे इसका f' निकालते हैं, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f' बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3x² प्लस में 2bx और प्लस में a। तो
बाई रॉल्स थ्योरम, क्योंकि रॉल्स थ्योरम का यहाँ प्रयोग होगा, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। रॉल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी बराबर में 0, एफ डैश सी बराबर में 0। तो हो जाएगा यहाँ पर 3c² प्लस में 2bc और प्लस में a बराबर 0। अच्छा, आपके पास c का वैल्यू दिया है ना, c का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 प्लस 1/√3, 2 प्लस 1/√3, यही ना है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर उसको रख के, चूंकि c बराबर है 2 प्लस 1/√3, यहाँ पर रख देते हैं तो हो जाएगा, देखो 3c के जगह पे आएगा 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2b 2 प्लस 1/√3 प्लस में a बराबर में 0, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, 3 ब्रैकेट के अंदर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 प्लस 2ab यानी कि 4/√3। मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। प्लस में 2b ब्रैकेट में 2 प्लस 1/√3 और प्लस में a बराबर 0। यहाँ देखो इसमें गुना करेंगे 12, यहाँ इसमें गुना करेंगे 1, इसमें गुना करेंगे 12/√3, इसमें गुना करेंगे 4b, इसमें गुना करेंगे तो इसमें से तो हो जाएगा आपका 2b/√3 और प्लस a, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ आ गया a प्लस में 4b और प्लस में 12 1 13, इसको अलग रखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमने दिखाया है समीकरण 1 में कि a प्लस 4b प्लस 13 बराबर 0 है। बाकी जो बचा यहाँ पे लिखो 12/√3 प्लस में 2b/√3 प्लस सॉरी 12, यही हो गया ना, इतना ही ना, सब तो हो ही गया, यही ना दुगो बचा था। चलिए तो इसका वैल्यू 0, या 0 कैसे हुआ, समीकरण 1 से, क्योंकि इसके बराबर में 0 है ना जी, 12/√3 प्लस 2b/√3 बराबर में 0, ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से, ठीक है। देखो कितना आसानी से हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ पर एक काम कर, इसको उधर लेके चले जाते हैं, 2b/√3 बराबर में हो जाएगा माइनस का 12/√3, इसको इससे काट देता हूँ, इसको भाग में भेज दूंगा, b बराबर -6। चूंकि आपके पास a प्लस 4b प्लस 13 बराबर 0 है, समीकरण 1 ही था, समीकरण 1, तो यहाँ से b के जगह पर हम लोग -6 रख सकते हैं, तो a प्लस 4 गुना -6 प्लस में 13 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। चलिए सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 6 चौका 24 प्लस 13 बराबर में 0, तो a माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 बराबर 0, यानी कि a बराबर में 11, तो इसलिए a बराबर 11 हो गया और b बराबर में माइनस का 6 आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। चलिए तो माध्यमान के प्रमेय के लिए दो ही कंडीशन थे, संतत और अवकलनीयता वाला। तो यह देखो चूंकि fx पिछले क्वेश्चन जैसे ही रॉल्स वाला था ना, उसी टाइप का है लगभग, मैंने तो क्वेश्चन भी बता रखा था ना आपको माध्यमान प्रमेय पे। fx एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए fx बंद अंतराल 0,1 में संतत और खुला अंतराल 0,1 में अवकलनीय है। चलिए तो संतत और अवकलनीय हो गया, तो बस यही ना दो चीज चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे f0 का वैल्यू निकालूं, वैल्यू तो इसका चाहिए ना क्योंकि फॉर्मूले में यूज होगा, 0 का क्यूब माइनस 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 यानी 3 आ जाएगा। चलिए वैल्यू बराबर नहीं आएंगे लेकिन इनको निकालना जरूरी है। f1 तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ देखो 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और प्लस का 3, यह कट जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। f1 का वैल्यू जो आ गया 1 आ गया। चलिए अब चूंकि आपके fx दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। fx बराबर क्या है, fx बराबर में है आपका x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 3,
ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो होगा 3x स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अच्छा बाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी का मतलब समझते हो ना, F1 है यहाँ माइनस F0 बटा में 1 माइनस जी। चलिए यहाँ पे एफ डैश सी, यहाँ पे सी पुट कर दो तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 4c माइनस 1 बराबर, इसका वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 3 और बटा में 1 में से 0 गया 1, तो 3c स्क्वायर माइनस का 4c माइनस 1, ये माइनस का 2 होगा, इधर आके प्लस का 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 4c प्लस का 1 बराबर 0, इसका गुणनखंड करो 3c स्क्वायर माइनस का 3c माइनस का c प्लस का 1 बराबर 0, 3c कॉमन करो c माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करो c माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस 1 और इंटू में c माइनस 1 इंटू में 3c माइनस 1, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, c माइनस 1 बराबर में 0 और 3c माइनस 1, यहाँ से c बराबर 1, लेकिन ये तो बिलोंग्स नहीं ना कर रहा है आपके किसके 0 और 1 के बीच में, लेकिन यहाँ से देखो 3c बराबर 1, c बराबर 1/3, ये बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1 के बीच, तो यहाँ से ये सत्यापित हो गया, तो कम से कम एक वैल्यू मिलना चाहिए था ना, तो मिल गया ना एक वैल्यू, समझ गए। चलिए 12 का 2 नंबर देखिए, ये भी आपका बहुपद फलन है, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल बंद अंतराल बंद अंतराल 3,5 में संतत संतत और खुला अंतराल खुला अंतराल खुला अंतराल 3,5 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, संतत और अवकलनीय होगा। अच्छा जब संतत और अवकलनीय हो गया, चलिए F3 का वैल्यू निकालते हैं, तो वही हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू में 3 माइनस 6 इंटू में 3 माइनस 9, यहाँ तो भैया 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। चलिए F5 का वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 5 माइनस 6 और 5 माइनस 9 नहीं आएगा, यहाँ देखो घटाओगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ घटाओगे तो माइनस का 1 और यहाँ घटाओगे तो माइनस का 4, यहाँ प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि आपके पास एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर में दिया है x माइनस 3 इंटू में x माइनस 6 इंटू में x माइनस 9। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x बराबर में हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में x माइनस 6 और इंटू में x माइनस 9 प्लस देंगे, x माइनस 3 को वैसे ही लिख के इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इंटू में x माइनस 9 प्लस, इन दोनों को ऐसे रख के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x माइनस 3 इंटू में x माइनस 6 और इंटू में x माइनस 9 का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ इंटू करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 6x और प्लस का 6 9 54, यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x और प्लस में 27, x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x और प्लस में 18, तो यहाँ से f डैश x बराबर में आ जाएगा 3x स्क्वायर, अच्छा 9 से 15 15 और यहाँ 12, तो 15 और 12 हो जाएगा आपका 27 और 27 और 3 27 3 30 और 6 36 माइनस का 36x। ठीक है, अच्छा और प्लस में इन कांस्टेंट को जोड़ लेता हूँ, ये अंक जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखो 4 7 11 11 11 और 9 हो जाएगा, 11 8 हो जाएगा आपका 19, 11 8 19 9 1 और 5 2 7 1 8 1 9 99, यही आएगा आपका f डैश एक्स। यहाँ से अब देखते हैं बाई MVT मीन वैल्यू थ्योरम, f डैश c बराबर में f
क्या था जी, तो F5 माइनस F3 बटा में 5 माइनस 3, 3 और 5 ही ना अंतराल था हमारे पास, 3 और 5, हाँ ठीक है। चलिए तो अब देखो F डैश यहाँ से क्या हो जाएगा 3C² माइनस का 36C प्लस का 99 बराबर में F5 का वैल्यू है 8, F3 का वैल्यू है 0 बटा में आपका 2। देख लो, इसका वैल्यू है 8, इसका वैल्यू है 0 और बटा में 2। चलिए यहाँ पे देखो 3C² माइनस का 36C, अच्छा प्लस का 99, यहाँ देखो 8/2 कट के आ जाएगा आपका 4, 4 आके इधर माइनस का 4, तो 3C² माइनस का 36C, अच्छा यहाँ घटेगा तो आपका हो जाएगा 95 बराबर में 0, यही ना होगा। चलिए तो इसका मैं द्विघात सूत्र लगा के निकाल देता हूँ, तो C बराबर में हो जाएगा माइनस 36 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 95 और बटा में 2 इंटू 3। चलिए तो C बराबर प्लस का 36 प्लस माइनस रूट अंडर इसका स्क्वायर 1296 माइनस में इसको गुना कर दो 1140 आएगा और बटा में 6। तो C बराबर में 36 प्लस माइनस रूट अंडर इसको घटा दो तो 156 आ जाएगा घटाने पे और बटा में आपका 6। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ C बराबर में 36 प्लस यह 2 रूट में 39 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट 39 और बटा में आपका 6, अलग अलग कर दो तो C बराबर में 36 बटा 6 प्लस माइनस 2 रूट 39 बटा में 6, कट जाएगा ये 6 बार में और यहाँ यह कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से C बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंडर 39 बटा में 3, यह अगर देखें तो किसके किसके बीच में, तो हमें देखना था 3 और 5 के बीच में, तो 3 और 5 के बीच में दोनों बिलोंग नहीं कर रहा है ना जी। अगर प्लस वाले को लूंगा तो अधिक हो जाएगा ना जी, अधिक हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, हम लोग सिर्फ माइनस वाले को लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे C बराबर में 6 माइनस रूट 39 बटा में 3, यही बिलोंग कर आपके 3 और 5 के बीच में, सॉरी छोटा अंतराल 3 और 5 के बीच में, यहाँ से यह सत्यापित हो गया। प्लस वाले को लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गया। तो इस वीडियो को मैं यही पे एंड करता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक दिया गया, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।